आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को फिर से जय मसीह। परमेश्वर ने जीवित रखा, सही सलामत रखा, आरोग्यता के साथ रखा हमारे परिवारों को। इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन से पहले। धन्यवाद है महान और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र है प्रभु, जो हमें उद्धार देता है प्रभु। तेरा नाम ही दृढ़गर है प्रभु, किला है और हमारे छुपने का स्थान है प्रभु। ये संसार की शांति से एक परे शांति है प्रभु, जो तेरी ओर से प्राप्त होती है प्रभु। जितने तेरे वचन को थामे रहते हैं प्रभु, वो सब उद्धार पाए, मैं आशा करता हूँ प्रभु। जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई से सुनते हैं प्रभु, वो सब प्रभु जी अपनी आत्मा मसा करें प्रभु, अपने कष्टों में, अपने संकटों में प्रभु जी तेरा बल पाएं प्रभु, और मेरे राजा आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। प्रत्येक जन आशीषित हो प्रभु, नौकरियों में, अपने कामों में, अपने बिजनेस में प्रभु। जिस तरह का भी वो जॉब करते हैं, उन जॉबों में उन्नति करे प्रभु। उनके अधिकारियों को छू ले, ताकि प्रभु जी उनके अधिकारियों प्रभु जी उनकी सैलरियां बढ़ाएं मेरे राजा। क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन सर ही बना के रखूंगा प्रभु जी। जितने तेरे अधीन होते हैं प्रभु, वो सब शांति पाए मेरे राजा। और प्रभु जितने बीमार हैं प्रभु, किसी कष्ट में हैं प्रभु, आर्थिक तंगी में हैं प्रभु, क्लेश में हैं, उसकी शांति देना मेरे राजा। तेरा वचन कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हारे हृदय पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा, उसके संग भोजन करूँगा प्रभु। वो आत्मिक भोजन प्रभु, वो आत्मिक मन्ना हम मांगने के लिए तो से विनती करते हैं। सुबह के सुंदर समय, इस भोर के सुंदर समय प्रभु, जितने लोग इसे सुने सब आशीष पाए। पवित्र आत्मा सबको छू लेना। धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। तारीख है 15/1/2025। हम पढ़ेंगे मत्ती का 10 अध्याय 21 से लेकर और 42 तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं होता, और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके सताने वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढांका नहीं जो खोला ना जाएगा, और कुछ भी छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। जो शरीरों को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। इससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे से 2 गोरेयां नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम सब गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से छोटे एक को मेरा चेला जानकर केवल एक रोटी ठंडा
एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन। आज का वचन देखिए, परमेश्वर किस तरह से हमें डांट के बात कर रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मुझे ही इन लोगों ने सताया तो मेरे कारण आपको क्यों ना सताएंगे। जो अंत तक धीरे धैर्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। दूसरी, परमेश्वर ने बोला, जो सबके सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने पिता के सामने उसकी महिमा के लिए जब वो मुझे प्रार्थना करके पुकारेगा तो मैं उसकी विनती को सुनूंगा। तीसरा यहाँ लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं मेल कराने आया हूँ। इसका कई पास्टरों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। इसका एक मुझे भी समझ में आया। परमेश्वर ने कहा, मैं धर्मी को और पापी को साथ नहीं रखूंगा, या तो पापी भी धर्मी बन जाए और उसके संग रहे। तो अलग करने का मतलब है, एक मनुष्य नहीं पाप करने से मान रहा है और एक सताया जा रहा है, इस कारण उनको अलग करके वो धर्मी को बचाएगा पापी से, शैतान के कार्यों से। इसका मतलब इसके अलावा और कोई नहीं है। दूसरा, जो मुझे ग्रहण करता है, अगर आप एक कटोरा ठंडा पानी भी देते हैं तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। तो आज के लिए हमने से यही सीखा। बाकी इसके अलावा जो हम पास्ट लोगों के वचन सुनते हैं, आप उसमें कभी भी प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा किसी के द्वारा भी आपको इनके और दूसरे, क्योंकि बाइबल में एक एक शब्द के हजारों लाखों मतलब निकलते हैं, कई कई मीनिंग है। तो आज हमने ये पढ़ा, मैं आशा करता हूँ कि हमारे जीवन में काम करें। दिन भर हम इस वचन को मनन करेंगे और हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि इस अंत के समय में ये परमेश्वर के शब्दों को, वचन को हम सुन और समझ सकें, ताकि हम उद्धार पा सकें। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।